इस प्रॉब्लम में हमें इस ब्लॉक का मिनिमम वेट निकालना है, जिसके लिए ये वाला सिस्टम आपका किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए, जब हमको मिनिमम वेट निकालना रहता है तो हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डब्ल्यू मिनिमम से वेट को कम करके सोचते हैं। तो अगर अपने को दोनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। अगर हमने इसका वेट डब्ल्यू मिनिमम से कम कर दिया तो ये हल्का हो गया, ये हल्का हो गया तो ये वाला ब्लॉक इसको यहां पे नहीं रोक पाएगा, तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो इसको ऊपर की ओर धक्का देगा। तो अगर ये नीचे आएगा तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर बनेगा, और ये ऊपर जाएगा तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर बनेगा। तो हमको वो मिनिमम वेट निकालना है इस वाले ब्लॉक का, जिसके लिए ये वाला सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट इज R1, सेकंड आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अभी आपने देखा, अगर इसका वेट डब्ल्यू मिनिमम से कम हो गया तो ये हल्का हो गया, ये हल्का हो गया तो ये इसको यहां पे नहीं रोक पाएगा, तो ये कहां जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा, ये नीचे की ओर आएगा। इसलिए इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट पे आप ऊपर की ओर बनाएंगे। ये कितना लगेगा, ये आपका म्यू ए R1 बोला है। यहां के लिए म्यू की वैल्यू देखिए कितना है, 0.35 इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू आपको दिया है 0.25। अब यहां पे देखिए दोनों के बीच में रॉड है, तो ये वाला ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इसकी ओर रहेगा, और जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो हम बोलेंगे कि ये वाला ब्लॉक इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो इस साइड लगा रहा है। या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रॉड है, तो रॉड में कंप्रेशन आएगा, तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कंप्रेशन का डायरेक्शन क्या बनाएंगे, इसकी ओर जाता हुआ आप बनाएंगे। तो इसको हमने क्या बोला, एक्स बोला है। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, इस पे चार फोर्स लग रहे हैं, चारों मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, मतलब इसका सिग्मा एच इक्वल टू 0 आएगा। सिग्मा एच इक्वल टू 0 करने के लिए आपने किन फोर्सेस को लिया, आपने R1 और X को लिया। R1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा V इक्वल टू आप 0 कर देंगे, तो आपने किसको लिया, म्यू ए R1 को लिया, और ये 700 न्यूटन को लिया जो कि नीचे लग रहा है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड X। मतलब ये जो रॉड है इसमें कितने का कंप्रेशन आएगा ये आपने निकाल लिया, या ये वाला ब्लॉक इस पे कितना फोर्स लगाएगा उस फोर्स की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको तो इसका मिनिमम वेट निकालना है, तो हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो आप जानते हैं अगर इसका वेट डब्ल्यू मिनिमम से कम हो गया तो ये हल्का हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो इसका रिलेटिव मोशन ऊपर की ओर होगा। इसका मोशन कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। इसका मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, इसलिए आप फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ बनाएंगे, इसके लिए नीचे की ओर बनाएंगे। ये नीचे की ओर बना दिया। ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितना होगा, म्यू बी R2। म्यू बी कितना है, 0.25। अब देखिए ये रॉड है, रॉड में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, तो इसका डायरेक्शन आप इस तरीके से बना देंगे। उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, एक्स के जितना रहेगा। अब ये सारे फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हैं, मतलब इसका सिग्मा एच और सिग्मा वी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो रिजॉल्व करने के लिए इसका एंगल निकालना पड़ेगा अपने को। तो देखिए इसका एंगल यहां से निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री आएगा। ये वाला भी एंगल हमको निकालना पड़ेगा। ये एंगल आपका कितना आएगा, 60 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 है टोटल, ये 30 है, तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, इनके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने म्यू बी R2 के दो कंपोनेंट बनाए, ये आपका बन गया म्यू बी R2 cos 30, और सेकंड आपका बन गया म्यू बी R2 sin 30। अब हम इसको हटा देंगे। इसी तरह R2 के दो कंपोनेंट हम बना देंगे। R2 का देखिए एक कंपोनेंट इधर बन रहा है, इट इज R2 cos 60। ये इनकमिंग है, इसलिए देखिए कंपोनेंट भी आपके इनकमिंग बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसको हम लिख देंगे R2 sin 60। अब इसको भी हम हटा देंगे। तो देखिए जिन फोर्सेस के हम कंपोनेंट बना चुके हैं, तो उन फोर्सेस को हटा के मैं आपको खाली कंपोनेंट दिखाता हूं, तो आपका फोर्स सिस्टम आपको इस तरीके का नजर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर देंगे। ये आपके हॉरिजॉन्टल है। जब आप इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई। देखिए x माइनस म्यू बी R2 cos 30 माइनस R2 cos 60 इक्वल टू 0।
इसके बाद आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो देखिए वर्टिकल जो फोर्सेज है आपको ये नजर आ रहे हैं, ये आपके वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मैंने सिग्मा वी को जीरो किया, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस, ये दोनों नीचे की ओर लग रहे इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू मिनिमम। इसका मिनिमम वेट आप निकाल लेंगे जिसके लिए ये वाला सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, जिसके लिए ये वाला सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा।